कि ईद गदीर जो 2-3 दिन पहले बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा हुआ था, मैं आपसे इसकी हकीकत जानना चाहूँगा कि इसकी क्या हकीकत है? इसकी कोई हकीकत नहीं है जी, ना शरई, ना कानूनी, ना अखलाकी, ना इल्मी। शोर किस बेस पे है? जी, इसकी कोई हकीकत नहीं। ठीक है। ठीक है जी। इस वाक़े का पस मंज़र है जी, कि सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर वहाँ उस मकाम पर एक तकरीर फरमाई। जी। तकरीर भी नहीं थी, वो चंद जुमले इरशाद फरमाए। जी, तो ये तो है, एक वाक़या पेश आया। ठीक है। लेकिन उस वाक़े को फिर एक ख़ास अंदाज देकर उसको ईद बना लेना, जी। मैं इस पे नहीं जाता जी कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे ज़ख़म लगे और वो ज़ख़मी हों तो उस दिन कोई जो है ईद मुबाहला के नाम पर ईद बना ले, जी, या सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत की तारीख़ हो तो कोई आदमी जो है वो उस दिन ईद गदीर मनाए, या हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम की तारीख़ वफ़ात, यौम नहीं कहते, जी, तारीख़ तारीख़ वफ़ात, ठीक है, हो, ठीक है। तारीख़ वफ़ात हो तो कुछ लोग जो है वो कुंडे भरना शुरू कर दें। इसकी कोई नहीं, वो उस तारीख़ को पहुँच नहीं सकते जो तारीख़ थी। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि मामला तो ये था, जी, ये सबको समझना चाहिए। चीखें निकल जाएंगी उन लोगों की जो ईद मना रहे हैं कि ये क्या हुआ, खुतबा हुआ कैसे। जी, खुतबा ऐसे हुआ है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन का काजी और गवर्नर बना के भेजा। ठीक है। हुज़ूर हज पे तशरीफ़ लाए, जी, हज्जतुल विदा है, जी, और तमाम इलाकों के गवर्नरों को भी बुलाया ठीक है। और इलाक़ वहाँ से लोग भी आए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ शिकायत आई यमन से। ठीक है। लोगों ने कहा जी कि उन्होंने माल गनीमत में से ज़्यादा हिस्सा ले लिया है, एक बांदी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत थी, उसको अपने हिस्से में बगैर किसी तकसीम के कर लिया, इस तरह की शिकायत। ठीक है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में दूसरे इस वक्त जो सहाबा हैं, ये सब सहाबा हैं, जी, उनके दिल में एक नुक्ता सा आ गया है। जी, हुज़ूर हमेशा अपने सहाबा की वकालत करते रहे, सुभान अल्लाह, सफाई पेश करते रहे ठीक खुद है। अपनी ज़िंदगी में। क्या बात है। नतीजतन ये है कि ताकि किसी सहाबी का किसी दूसरे सहाबी के बारे में बुग़्ज़ न रहे, ठीक है। बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए। रुहमाओ बैनहुम, जी, रुहमाओ बैनहुम। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते हुए कोई इस तरह का जुमला वहाँ इरशाद नहीं फरमाया खुतबे हज्जतुल विदा में, जी, मक्का मुअज़्ज़मा में नहीं कहा। जी, मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, मक्का वाले मक्का रह गए, करीब कुर्ब जवार के लोग अपनी अपनी जगह पे चले गए। ठीक है। ये वो दो राह है कि यहाँ से कुछ लोग यमन की तरफ अपने रास्ते पे चले जाते हैं। सही, ये ठीक है। मदीना के रास्ते में एक दो राह बनता है जहाँ से मदीना वाले अपनी शाहराह पर चले जाते हैं और यमन वाले इससे जुदा होकर यमन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यमन के लोगों की तरफ से ही चूंकि इस तरह की बातें आई थी, जी, तो अब हुजूर ने ये सोचा कि यमन वाले जा रहे हैं तो इनका दिल साफ होना चाहिए हज़रत अली अल मुर्तज़ा के बारे में। ठीक है। कोई रह गई है बात तो वो भी साफ हो जानी चाहिए। तो वहाँ हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया और सहाबाए किराम जो जमा थे उनसे मुखातब होकर कहा कि मैं क्या, मेरा तो तुम्हारे यहाँ मकाम क्या मैं वो नहीं हूँ जिसको ये दर्जा हासिल है? जी, क्यों नहीं? तो ये इरशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जी, जिसका मैं वली हूँ जी, अली भी उसका वली है। ठीक है। और उसका नतीजा क्या हुआ? जी, एक तो ये है कि वो यमन के लोगों का दिल साफ़ हो गया, जी, और दूसरा ये है कि इस सफाई पर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि हनीयन यब्न अबी तालिब, अल्लाह अकबर, अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक मुबारक हो। कि तू तो अब हमारे लिए सब के लिए जो है वो दिली मोहब्बत और मोहब्बत का मरकज़ बन गया। जी, तो ये था, इसमें ये कह सकते हैं आप कि ईद गदीर के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया ताकि उम्मत में हज़रत अली के साथ मोहब्बत और मवद्दत पैदा हो। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जी, तो इस तरह हज़ारों ईदें बन जाएंगी जी, कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के बारे में कोई जुमला फरमाया हो। जी,
ठीक है। हज़रत उस्मान के बारे में कुछ जुमला फरमाया, जी हज़रत मुआविया के बारे में जुमला फरमाया हो, जी तो वो तारीख अगर जो है वो हमारी ईद बन जाएगी तो हम ईदें मनाना शुरू कर देंगे। ऐसे ईदें नहीं बनती। जी हुआ ये है कि फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि ये खुतबा जो है ये खुतबा मवद्दत नहीं था, ये खुतबा वलायत था, ऐलान वलायत था। अल्लाह हालांकि कोई वलायत और अमारत का उसमें लफ्ज़ नहीं है। जी। तो ईद गदीर मनाकर अगर अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुश कर लेते हैं तो कर लेने दें उनको। हज़रत उस्मान का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हमें तकलीफ़ होती है। जी जी हमने ये इसको हमारी दिल आज़ारी है, गैरत ईमानी के खिलाफ, ये हमारी दिल आज़ारी है, जी, बिल्कुल और ये फ़िरका वारियत है। बिल्कुल ऐसे ही। और ख़ास तौर पर इस मुल्क में, जिस मुल्क में 99% अक्सरियत अहले सुन्नत की जी। है, उसमें अगर कोई शख्स जो है वो ईद गदीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और 18 ज़ुल्हिज्जा के बारे में करता है, उसमें तकलीफ़ होती है। हमें ये चाहिए कि हम ये मुतालबा करें कि फ़िरका वारियत ख़त्म होनी चाहिए और दिल आज़ारी न करें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ शहादत पर हज़रत अली उल मुर्तज़ा के हक़ में ये ईद मनाने की बजाय हज़रत अली के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ग़ज़वा तबूक के मौके पर जो ये कहा था कि अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला, उस दिन बना लिया करें, उसी मना लें, ठीक है।